जिसके लिए लक्ष्य मायने रखता है उसे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कहते हैं। पूरा जीवन खपा दिया, इस देश को ऐसी मिसाइल दूंगा जो इस देश की रक्षा करेगी। जीवन खपा दिया रे, जीवन खपा दिया। यह वो महान आत्मा है जो भारत में हमेशा अमर रहेगी। इस विश्व को महान प्रेरणा देने वाला एक आदमी जो लक्ष्य के लिए फना हो गया, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। रोंगटे खड़े होते हैं जब मैं उन आत्माओं के बारे में सुनता हूं, चर्चा करता हूं, बात करता हूं, जिन्होंने मानवता के लिए अपने आप को फना कर दिया, जिनके लक्ष्य में ही मानवता थी। वो जीवन का श्वास भी लेते थे तो ऐसी कि जब संसार से गए तब भी पढ़ाते पढ़ाते गए। जीवन है मेरे भाई, आपको और हमें लक्ष्य के लिए मायने रखना मतलब मानवता के लिए काम कर जाना। जब जब आपके लिए चीजें मायने रखती है तो आपका जीवन बदल जाता है। जब द्रौपदी का चीरहरण हो गया और उसने दरवाजा बंद कर लिया, कृष्ण ने आके पहली लाइन बोली, सखी दुर्योधन को क्षमा कर दो। ये घटना छोटी नहीं है। आज की औरत के साथ ऐसा हो जाए और उसका गुरु आके उसको बोले तो वो बोले पहले तू दुर्योधन छोड़, पहले तू आ। क्या कलेजा था यार कहने वाले का और सुनने वाले का। लेकिन ये किस बल पे कही हुई बातें हैं मेरे दोस्त। अगर तुम प्रतिशोध के लिए दुर्योधन से युद्ध करोगी तो संसार की सबसे स्वार्थी महिला कहलाओगी। प्रतिशोध और बदले की आग तुम्हें नष्ट कर देगी। प्रतिशोध की जगह अगर तुम परमार्थ के लिए युद्ध करोगी कि आर्यावर्त की करोड़ों महिलाओं की आबरू की रक्षा मैं करूंगी, तब तुम दुर्योधन का वध करो। इंटेंशन बदल गई, वध दोनों में ही करना था, पहले प्रतिशोध के लिए, अब परमार्थ के लिए। इस बिजनेस को अगर आप इसलिए कर रहे हो, हे भगवान 50,000 लाख रुपए दे दे भगवान, जैसी चीज मायने रखेगी उतने दाने मिलेंगे। हे प्रभु, आने वाले 50 वर्षों में भारत में इतना सा जमीन का टुकड़ा भी नहीं मिलेगा। अमर हो जाएगी मेरी आत्मा अगर मैंने कुछ लोगों को इस देश में जमीन का टुकड़ा दिला के उन्हें बसा दिया तो मेरा जीवन उनके लिए फना है। पहले भी प्लॉट बेच रहा था, अब भी प्लॉट बेच रहा था। इंटेंशन और जो मायने रखता है उस दिन जीवन में लक्ष्य बदल जाते हैं, प्योरिटी बदल जाती है। जिसके लिए लक्ष्य मायने रखता है उसे दोस्त वैसे मिलेंगे, उसे घर वाले ऐसे मिलेंगे, उसे गुरु ऐसे मिलेंगे, उसे मार्गदर्शक ऐसे मिलेंगे। जिसके लिए जो मायने रखता है, जिसके लिए मेहनत मायने रखती है। एक गांव में जन्मा हुआ, आदिवासी राज्य में जन्मा हुआ, झारखंड के छोटे से शहर, छोटे से माहौल से पला बड़ा लड़का, जिसने अपने जीवन में फीस जमा कराने के संकट देखे, जिसने भोजन के संकट देखे, जिसने संघर्ष के संकट देखे, जिसने रेलवे में टिकट कलेक्टर की नौकरी की। मेहनत का एग्जाम्पल देखो कि जो महान बैट्समैन नहीं बन सका वो इस देश की क्रिकेट टीम का महान कप्तान के रूप में अमर हो गया। हार्डवर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। जिसके लिए मेहनत मायने रखती है वो वीरेंद्र सहवाग जैसे आदमी को बाहर बिठा दे। ऐसा भारत की हिस्ट्री में कभी पहले नहीं हुआ कि इंडियन क्रिकेट टीम का सबसे विस्फोटक बल्लेबाज अगर वो फील्डिंग में सही नहीं है उसे बाहर कर दे। ये जिगरा धोनी में ही था। किस बल पे मैं हार्डवर्क कर रहा हूं, मेरे 11 लड़के हार्डवर्क कर रहे हैं, मैं फना हूं टीम के लिए। मेरे लिए देश मायने रखता है, व्यक्ति मायने नहीं रखता। देश जीतना चाहिए। ओ हो ग्रेट पर्सन। क्यों? क्योंकि जीवन में हार्डवर्क किया है, उसके लिए मेहनत मायने रखती थी। मेहनत मायने रखती है भाई। और आज भी रांची में जाके देखो, जीवन ऐसा है जैसे आम आदमी जीवन जीता है। जिसके लिए ग्रोथ मायने रखती है, एक बेटा उसके लिए फिल्म इंडस्ट्री मायने रखती थी और दूसरे बेटे के लिए उसका देश, उसके बाप का सपना मायने रखता था। ले गया रिलायंस को वहां जहां कोई सोच नहीं सकता और दूसरे ने साला 10,000 करोड़ 20,000 करोड़ लाख का कर्जा, करोड़ों का कर्जा निकाल के रख दिया। जिसके लिए जो मायने रखता है, जिसके लिए जो मायने रखता है, कायनात उसे वहां पहुंचाती है। जिसके लिए जो मायने रखता है, जो दूसरों की सफलता जिसके लिए मायने रखती है, इस भारत को भारत बनाने में जिस महान योद्धा का
परिवार कारण बनता है, उसका नाम है रतन टाटा, जिसने इस देश के लिए बहुत कुछ किया, बहुत कुछ किया। वो जमशेदजी टाटा जिन्होंने इस देश के निर्माण में, जब दुनिया इसे सांप सपेरों का देश बोला करती थी, उस टाटा ने उस समय इस देश को खड़ा करने में जितना योगदान दिया, ये वो लोग नहीं हैं जो खुद के रुपए कमाने के लिए आए थे रे। खुद के रुपए कमाने के लिए करने वाला व्यापार और करने वाला प्रोफेशन एक दिन आपको रोजी रोटी देता है। जिस दिन आपका काम मानवता के लिए यूजफुल हो जाए, जिस दिन आप मानवता के लिए यूजफुल बन जाओ, उस दिन पूरी दुनिया आपकी चर्चाएं शुरू करती है। लेकिन ये कब होगा? जब आपके लिए वो मायने रखेगा। आपके लिए क्या मायने रखता है? जिसके लिए अच्छाई मायने रखती है, उसने पूरे विश्व में डंका बजाया, सहिष्णुता का डंका, समरसता का डंका, करुणा का डंका पूरे विश्व में बजाया। और भारत की आध्यात्मिक चेतना का शंखनाद जिस महान व्यक्ति ने संसार में जाके किया, अच्छाई मायने रखती है, अच्छाई मायने रखती है, अच्छाई मायने रखती है। अगर आपके लिए अच्छाई मायने रखती है तो काम में ऑटोमेटिक आपको पवित्रता नजर आ जाएगी, आपके लोग और आपका सर्किल बदल जाएगा। मायने क्या रखता है? जिसके लिए ईमानदारी मायने रखती है, उस ईमानदारी के लिए इस विश्व के इतिहास में लाल बहादुर शास्त्री अमर हैं, जिसका पूरा जीवन खुली किताब था। ईमानदारी की पराकाष्ठा रे। जो देश को एक समय के भोजन छोड़ने के लिए कह सकता है, वो वही कह सकता है जिसने खुद ने एक टाइम छोड़ दिया हो। ईमानदारी की पराकाष्ठा आपके लिए जो मायने रखता है, पूरी कायनात आपको वहां तक पहुंचाने के लिए सारे रिसोर्सेज लगाती है। जिसके लिए रिलेशन मायने रखते हैं, वो आदमी जिसने हूर की नूर को भी छोड़ दिया, क्योंकि जया बहादुरी मायने रखती है। मायने रखती है मेरी पत्नी। भाई होंगे कितने लोग पागल चाहिए। कुछ कह गया मैं। ये कहानी अमिताभ बच्चन की नहीं है। मैंने कितने लोगों को अमीर बनने से पहले, जो पत्नी रात दिन नौकरानी बन के काम करती थी, जो पत्नी रात दिन उसके जीवन को संवारती थी, जो पत्नी हर जगह उससे झुक जाती थी, जो पत्नी हर जगह शर्मा जाती थी, लेकिन उसके जीवन को बनाने के लिए फना कर दिया। फिर जब वो बन गया तो उसे वो मिल गई जो हूर की नूर लगती थी, और हूर की नूर के चक्कर में उस हीरे को छोड़ दिया, और हीरे को छोड़ने के बाद खुद भी तबाह हो गया। जिसके लिए रिश्ते मायने रखते हैं, वो संसार में कभी भी अपने जमीर के साथ गद्दारी नहीं करता, क्योंकि रिश्ते मायने रखते हैं। धीरू भाई अंबानी के लिए रिश्ते मायने रखते थे, किसी व्यक्ति को नहीं खोया। और जो व्यक्ति अपने जीवन में उसके लिए मायने रखा, उसको बहुत ऊंचाइयों पे लेके गया। मूल्यवान बनो मेरे भाई, मूल्यवान बनो। अपने लोगों के लिए, अपने देश के लिए मूल्यवान बनो। जिसके लिए पारदर्शिता मायने रखती है कि संसार में जो कुछ हो रहा हो उसे जानने का एक आम इंसान को अधिकार हो। इस देश की राजनीति को 2013 में बवंडर चला दिया, उस आदमी का नाम था अन्ना हजारे। वो कानून बनवा दिए, वो चीजें लागू हो गई जिससे देश के आम आदमी को, आज आप ये पूछ सकते हो कि प्रधानमंत्री कितना रुपया खर्च करता है, कितने देशों में जाता है, मुझे टोटल लिस्ट चाहिए, चाहे आपका बिजली का बिल जमा नहीं हो रहा हो। आपको भारत सरकार पूरा रिकॉर्ड भेजेगी, पूरा डेटा भेजेगी, इतना रुपया खर्च होता है भाई साहब। ये पारदर्शिता लाने वाला कारण अन्ना हजारे। इस देश की राजनीति में 70 साल की आंधी को भूचाल बनाने वाला अन्ना हजारे, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी जिंदगी में इंपॉर्टेंट है। मेरे लिए ट्रांसपेरेंसी बहुत मायने रखती है। मैं जहाँ जहाँ ढका हुआ होता है, जहाँ जहाँ अजान होता है, मेरा तो अजान फल का भी खाने का त्याग है। मैं अभी दुबई गया, कोई ऐसी चीज़, एक ऐसा फल आया जिसे मैं जानता नहीं था, तो मैंने कहा भैया ये नहीं खाऊंगा। कह रहे ये तो अच्छी चीज़ है, ये मिलता है यहाँ पे और बहुत अच्छा है, प्योर है, शुद्ध है। मैं जानता नहीं, अजान फल का त्याग है। तो जब अजान फल का ही त्याग है तो अजान लोग, अजान गोपनीयता, अजान सीक्रेट, ये साला मेरे बर्दाश्त नहीं होता। मुझे ज़िंदगी में खुला किताब चाहिए। ज़िंदगी में आप अपने काम में जितनी पारदर्शिता लाओगे उतना संसार आपसे कम डरेगा। पता है, जैसे सांप को आप देखते हो, आप डरते हो कि नहीं डरते हो? बस सांप के लिए सबसे बड़ा डर यही है कि ये डर गया। नहीं समझे?
मेरे भाई, सांप आपको काटना तो दूर, ऊपर से चला जाए, अगर आप डरो नहीं तो आपका डर ही उसके जीवन की हानि है, क्योंकि आप डर गए मतलब उसे मारोगे, और आप डरे नहीं। हा, अभी मेरे घर के बगल वाले प्लॉट में सांप आया 15-20 दिन पहले। मैंने कहा वाह, बहुत पैसा आने वाला है भैया, लेकिन सांप ऐसा लगभग 6 फीट लंबा। हमारे सुभाष भाई सब डर गए। मैंने कहा अरे बहुत पवित्र आत्मा है, काला सांप घर में आना महान भाग्य है बेटा, इसको अपन शांति से निकालेंगे। हमने इधर देखा उधर देखा, पापा जी कट्टे को बांधा, क्योंकि हमारे घर में जब भी सांप आता है 5-7 सालों में तो उसकी पूरी महिमा करके उसे सुरक्षित पहुंचा के आते हैं जंगल में। तो अब की बार कट्टे से नहीं बैठा, यो शू यूँ। अरे मैं कहा रुको, तो 10 फीट या 12 फीट लंबा वो था मोटा वाला पाइप प्लास्टिक का। मैंने कहा इसमें आएगा, इधर से इसको बंद कर दिया, कोशिश की तो वो ब्लॉकों के अंदर चला गया। इसका मुँह उस पर सेट किया, पीछे से दीवार पे पानी डाला, इसके अंदर आराम से छोड़ गया है। पहले वो डरा, क्योंकि हम डर गए, जो डर गया तो उसको जब वहाँ छोड़े हा आराम से, अब तो उसमें निकला ही नहीं, जाऊँ ही नहीं। आपको जीवन को पारदर्शिता जितनी मायने रखेगी, लोगों का ट्रस्ट उतना ही जीतोगे। हेलो, आपका सीनियर आप पे बेइंतहा ट्रस्ट करेगा, आपके माँ बाप आप पे ट्रस्ट करेंगे। जो बच्चे अपने माँ बाप से छुपाएं, लोगों से छुपाएं, उन बच्चों का पूरे जीवन गोपनीयता ऐसी हो जाती है, खतरा पैदा करती है मार्केट के लिए। पारदर्शिता आपके लिए मायने रखती है, जिसके लिए मानवता मायने रखती है। उस बुद्ध ने पूरे विश्व को भारत का डंका बजवाया और कहा यह है करुणा का देश। आज भी पूरे विश्व के 150-200 देश भारत को बुद्ध का देश बोलते हैं, युद्ध का देश नहीं बोलते। आपके लिए क्या मायने रखता है?